बहू हमारी रजनीकांत। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा सीरियल 261 एपिसोड्स का सीरियल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। और पहले ये लाइव ओके टीवी पर आता था, टीवी चैनल पे, और स्टार भारत पर भी आया हुआ है, तब भी काफी हिट गया था। और मैं इतने लंबे चौड़े सीरियल्स देखता नहीं हूं, पर इसका जो सिनॉप्सिस था, जो एक समरी सी दी होती है स्टोरी की, वो मैंने जब देखी तो मेरा इसमें इंटरेस्ट जाग उठा और मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। और जब देखना स्टार्ट किया तो फिर मैं छोड़ नहीं पाया। फिर तो मैंने इसको पूरा देख डाला। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने बिल्कुल कॉन्टिन्यूस देखा। बीच में कभी कभी थोड़ी बोरियत हो जाती है। हालांकि ये है फुल्ली एंटरटेनिंग, बट अराउंड 50-60 एपिसोड्स आप देख लो, उसके भी आगे फिर चलो तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। आप 3-4 दिन का, हफ्ते भर का इससे ब्रेक लो, फिर से देखो तो फिर से मजा आने लगता है। तो ये ऐसा सीरियल है कि मैं बिल्कुल इसको देख के डिसअपॉइंट नहीं हुआ। अगर आप कोई लेंदी वेब सीरीज या सीरियल्स देखना चाहे और ये नहीं देखा, सो दिस इज अ मस्ट वॉच सीरियल। बेसिकली एक कॉमेडी सीरियल है ये, पर कॉमेडी के साथ इसमें एक्शन भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, फैमिली ड्रामा भी है, सब कुछ है। इट्स ए कंप्लीट सीरियल। साथ में एक साइंटिफिक फिक्शन भी है ये सीरियल, क्योंकि जो इसका प्लॉट है वो एक रोबोट पे बेस्ड है। तो बहू हमारी रजनीकांत, तो रजनीकांत जो इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, एक बहू है इसमें। तो वो रोबोट है जिसको कि बनाया है शान ने। अब शान जो उसको बनाता है, तो उसको मजबूरी में अपनी बनाई रोबोट से शादी करनी पड़ जाती है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। और मजे की बात यह है कि जब वो शादी करता है तो वो फैमिली मेंबर से छुपा के शादी करता है कि ये जो उनकी बहू है, ये रोबोट है, ये इनके फैमिली मेंबर्स को नहीं पता होता बात। और फिर क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या क्या हिलेरियस इंसिडेंट्स होते हैं, तो ये सब आप इस सीरियल में देखेंगे। इसमें जो करेक्टर्स है वो बड़े मजेदार है। सबसे पहले तो एक तो रजनीकांत ही हो गई इसमें, रजनी, जो कि इसमें रोबोट है, बहू है, साथ में इनके हस्बैंड और साइंटिस्ट शान। फिर इनके माँ बाप जो रजनी के सास ससुर हो गए, उन दोनों के कैरेक्टर्स इसमें मजेदार है। अब रजनी बहू है तो साथ में दो बहुएं और है, और उन दोनों बहुओं के भी दो पति और है। इसी तरह शान की एक बहन भी है। और इसके अलावा शान का दोस्त है जो उसको मदद करता है उसके साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा भी कई कैरेक्टर्स इसमें और आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है स्टोरी में। ये आपको ये देखने में पता चलेगा। जैसे कि मैथ्यूज नाम का एक कैरेक्टर है जिसने कि ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है शान को रोबोट बनाने का। और शान की एक्स गर्लफ्रेंड समायरा की एंट्री होती है इसमें। तो ये एक ऐसा सीरियल है, एक ऐसी ऐसा वेब सीरीज, अब तो मैं इसको कहूंगा ऐसी है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये मस्ट वॉच है। और लगता है कि अब ये जो टॉपिक पे बनाया है, रोबोट के टॉपिक पे, जिसकी आइडेंटिटी छुपा रखी है शान ने, तो इस पे क्या क्या दिखा देंगे। बट अलग अलग तरह के इंसिडेंट्स को जोड़ के इस पूरे सीरियल को बनाया है। जैसे कि लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स है इसमें, तो हर एक इंसिडेंट पे ये 5-6 एपिसोड्स निकाल देते थे। जैसे कि एक इंसिडेंट है कि जो इनकी बहू है, एक उसी का भाई रजनी का दीवाना हो जाता है, तो वो उससे शादी करना चाहता है, उसको भगा के ले जाना चाहता है। तो उस पे मान लीजिए 6-7 एपिसोड निकल गए। इसी में रजनी का कभी किडनैप हो गया, ये किसी और का किडनैप हो गया। अब यहाँ रजनी रोबोट है तो उसके पास कई पावर्स भी है, सुपर ह्यूमन पावर्स, जो कि वो इस्तेमाल करती है लोगों का बचाव करने के लिए। इस पर्पस से शान ने उसको बनाया है। सो इंसिडेंट्स कुछ ऐसे हैं कि उनको जोड़ के ये एक लंबी चौड़ी सीरीज तैयार हो जाती है, जो देखने में मजा आता है। बोर बिल्कुल नहीं करती ये सीरीज। और कई बार तो ऐसे होता है कि आप बंद जाती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस चक्कर में कई एपिसोड्स आप लगातार देख डालती है। मेरे साथ ऐसे हुआ कुछ बार कि रात के 2-2 बज गए। जैसे मैंने 10 बजे देखना शुरू किया, मैं 2 बजे तक देखता रहा। पर फिर थोड़ा मैंने अपना एक इसमें डिसिप्लिन बनाया कि नहीं, मैं इसको रात को मान लो 2 घंटे देख रहा हूं तो फिर सो जाया करूंगा। पर आप अगर सोच रही है 261 एपिसोड्स है तो बहुत ज्यादा है। ये वैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अब अवेलेबल है, पर जो एपिसोड्स है वो ज्यादा लंबे नहीं है, 20 मिनट का ही एक एपिसोड है। सो आप इजीली 5-6 एपिसोड एक दिन में देख सकते हैं। और मेरी मेरी ये सीरीज खत्म होने में वैसे 3 महीने लग गए, क्योंकि बीच में मैं ब्रेक ले लेके देख रहा था। बट मजा आया ये देख के।
बहू हमारी रजनीकांत, मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा, हर एज ग्रुप के लोगों को ये पसंद आएगी। खास तौर से जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, स्कूल कॉलेज के, उनको तो पसंद आएगी, पर जो एल्डर्स में भी हम कहें, क्योंकि इसमें फैमिली ड्रामा बहुत है, जो बहुओं का, सास का, इसके अलावा आपस में भी, और साइंटिफिक फिक्शन भी है, तो हर जनरेशन के लोगों को ये पसंद आएगी। एल्डर्स को भी पसंद आएगी, कपल्स को भी पसंद आएगी। सो ये एक कंप्लीट फैमिली ड्रामा है जो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। कॉमेडी है इसमें, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, साइंटिफिक फिक्शन। सो मैं इसको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी और अब एक अच्छी लंबी सीरीज देखना चाहते हैं तो इसको आप जरूर देखिए। माय रेटिंग्स फॉर दिस सीरीज 4.5 आउट ऑफ 5, अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। बहू हमारी रजनीकांत।